हैं। बिहार में बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि बारिश का 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं बारिश से गंगा गंडक नदी उफान पर है और पूरे बिहार की 5 नदियां उफान पर है। तो बिहार में एक बार फिर से बारिश आफत बनकर के आई है। हम हर साल वहां पर मानसून के सीजन में देखते हैं किस तरह से जो है नदियां उफान पर होती हैं, जलमग्न हो जाता है सब कुछ। और इसी तरह से एक बार फिर 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बिहार में बारिश आफत बनकर आई है। बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के बीच बारिश से गंगा गंडक नदी उफान पर है। पूरे बिहार में 5 नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और उसके बाद वहां पर आसपास रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया है ताकि वो सुरक्षित स्थान पर जा सके। तो बादल फाड़ मुसीबत आपको एक बार फिर से जो है बिहार में जनता को देखने को मिल रही है। ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार ये आपको बिहार के पटना की दिखा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें हैं जहां सब कुछ जलमग्न हो चुका है। ये गंगा नदी के आसपास का एरिया है, घाट है जहां पर आसपास लोग रहते हैं। ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। और इसी के साथ बिहार में बारिश से हाहाकार मचा है। पटना के चारों तरफ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आजिमाबाद में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पर जाकर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तो सैलाब से निपटने के लिए ये देखिए, ये 2 तस्वीरें किस तरह से बिहार में बारिश आफत बनकर के आई है, नदियां उफान पर है। तो वही दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ सभी जगहों का जायजा ले रहे हैं और सभी अधिकारियों को उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तैयार रहे किसी भी तरह के स्थिति से निपटने के लिए, सैलाब से निपटने के लिए। इन सबके बीच आजिमाबाद में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पर भी जाकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं। तो ये हम आपको बिहार की तस्वीर, बिहार के पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसी के साथ बिहार की राजधानी पटना में भी बाढ़ बारिश से हालात भयावह बन चुका है। पटना में गंगा नदी उफान पर है, तो पटना शहर में भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। उन सबके बीच लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि ये नजारा किसी पोखर या तालाब का नहीं है, बल्कि मेरे सरकारी आवास यानी कि 26 स्टैंड रोड का है। और विधायकों के आवास की स्थिति भी ऐसी ही है। जरा सोचिए कि आम जनता की हालत कैसी होती होगी। तो ये वीडियो जारी कर कहीं ना कहीं सरकार पर तंज कसा है। तेज प्रताप यादव ने ये ट्वीट करते हुए ये तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा है ये किसी पोखर या तालाब की तस्वीर नहीं, ये मेरे आवास की तस्वीर है जहां ऐसी स्थिति बनी है। देखिए, अगर हमारे यहाँ ऐसी स्थिति बन सकती है, कई विधायकों के घर की स्थिति अगर ऐसी हो सकती है, तो आम जनता की स्थिति कैसी है और किस तरह से सरकार यहां पर काम कर रही है। तो सरकार पर तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने ये पोस्ट किया। और चलिए लगातार हम बात कर रहे हैं शहर शहर आफत, बारिश बनी मुसीबत। जी हां, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अनूप, फिलहाल लखनऊ की क्या स्थिति है वो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। बारिश ने कितना कोहराम मचा दिया? देखिए, लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 4-5 दिनों से सावन में बदरा झूम कर बरसे हैं। और जो जुलाई की कमी थी लखनऊ सहित तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में, वो कमी पूरी हो गई है इस सावन के महीने में। साथ ही साथ आज की अगर हम बात करें मौसम के अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग के द्वारा और 40 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है जी। तो ये चेतावनी 15 अगस्त तक के लिए जारी है कि 15 अगस्त तक अभी बारिश का ये दौर चलता रहेगा। ये तो हुआ मौसम का हाल। अगर बाढ़ की बात करें तो फिलहाल तराई क्षेत्र के जो इलाके हैं यूपी के, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत वगैरह, वहां पर तो राहत है, लेकिन पूर्वांचल में गंगा जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मैं आपको कुछ जिलों के नाम बताता हूं, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया।
इन चारों जगहों पर गंगा का पानी का जलस्तर जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है और साथ ही साथ बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और वाराणसी में बाढ़ जैसी स्थिति है। आपको बता दूं कि अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के जो घाट है उनका संपर्क आपस में पूरी तरह से टूट चुका है। इसके अलावा बलिया में 3 नदियां हैं, गंगा है, सरयू है और घाघरा है। ये तीनों नदियों का कहर जो है बलिया के लोगों पर बरस रहा है और बलिया के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जी मिर्जापुर में भी जो इलाका है गंगा पार का, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति है। यही स्थिति गाजीपुर में है। तो कुल मिलाकर बारिश के इस मौसम में, सावन के इस महीने में जो बाढ़ और बारिश का कहर है वो यूपी में बदस्तूर बिल्कुल जारी है। बिल्कुल अनूप, इसी के साथ जो लोग हैं वो किस तरह से आवाजाही कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कनेक्टिविटी जो है कई सारे, चाहे पुल हो या रास्ता हो, जलमग्न हो गए हैं, पुल जो है वो टूट गया है। ऐसी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी है इंडिया डेली के इस पे। लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि लोग आवाजाही कैसे कर रहे हैं। क्या लोगों को बहुत मुश्किलें आ रही हैं? रफ्तार जो है लखनऊ यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश की रफ्तार जो है क्या वो थम गई है? देखिए, बिल्कुल बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बनती है, ये सबको पता है। और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी क्या हालत है वो भी सबको पता है। तो शहरों में जो जलभराव की स्थिति है, अगर हम गांव की बात करें जहां पर बारिश की वजह से जलभराव के साथ साथ अगर बाढ़ की समस्या है तो कटान की समस्या सबसे बड़ी है, ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा उनके घर जो है वो कटकर मिट्टी में विलीन हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने काफी सजगता से इस पर काम किया है और कई बाढ़ राहत चौकियां बनाई है, नावों का इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और साथ ही पहुंचाया जा भी रहा है। बिल्कुल अनूप, जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि किस तरह से बाढ़ ने स्थिति और पानी ने स्थिति जो है वो यहाँ पर बना दी है। लेकिन सबके बीच में अब हम हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के अंबाला में भी मानसूनी बारिश से त्राहिमाम मच गया है और शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि किस तरह से पानी ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। एक बाइक सवार बड़ी ही मुश्किल के साथ खुद को बचाने में कामयाब हो पाता है। ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से रफ्तार यहां पर भी थम गई है। एक बाइक सवार जो है बहुत मुश्किल के साथ जो है इस पानी से वो निकल पा रहा है। तो ये हरियाणा के अंबाला की तस्वीर दिखा रहे हैं। और चलिए अब हम राजस्थान की भी तस्वीर दिखा देते हैं कि राजस्थान के जयपुर में किस तरह से बारिश ने कोहराम मचा दिया। 5 जिलों में भारी बारिश ने जो है वो कोहराम मचाया है। प्रदेश भर में एक दिन में डूबने से 17 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बारिश से मकान गिरने से पिता पुत्र की भी मौत की जानकारी मिल रही है। कनौता बांध में 5 युवक डूब गए हैं, 4 के शव फिलहाल बरामद हो चुके हैं, 1 की खोजबीन की जा रही है। बारिश से जयपुर, करौली, भरतपुर, दौसा में छुट्टी फिलहाल घोषित कर दी गई है। और ये देखिए किस तरह से लोग वहां पहुंचे थे वो भी यहां पर जो है पानी में फंस गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता दीपक चावला का, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार छुट्टी तो है घोषित कर दी गई, लेकिन बारिश का कोहराम देखने को मिल रहा है, कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। अब कैसी स्थिति है अभी? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जो बारिश है वो जानलेवा हो चुकी है। लगभग 19 लोगों की अभी तक मौत की खबर है, जिसमें कल भरतपुर में नदी में 7 लोगों की डूब के मौत हो गई थी। जयपुर के कानोता बांध में 5 जो दोस्त है वो नहाने गए थे, उनकी मौत हो गई। जो 4 डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली और 5 डेड बॉडी जो है लगभग 2 बजे रिकवर कर ली। 5 से 5 डेड बॉडी रिकवर कर ली। इसके अलावा इसी तरह से करौली में हादसे में कह सकते हैं कि राजस्थान में जो बारिश है वो जानलेवा है। जयपुर की मैं बात करूँ, जयपुर में कल से लगातार बारिश जारी है और कल पूरा दिन बारिश में निकल गया और आज अभी पूरी देर रात और अभी सुबह भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है जयपुर के लिए रेड अलर्ट है। इसके साथ ही राजस्थान के लगभग 15 से अधिक जिले जो है वो भी रेड अलर्ट पर है। इसके साथ ही कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही जो निचले इलाके वहां पर पानी भराव की शिकायतें तो मिल रही है। जयपुर में यातायात जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। नदी नाले उफान पर है, बहुत ज्यादा रिस्क बन रहे हैं। आमजन को भी सोचना होगा कि जहाँ पर नदी नाले है वहां से गाड़ियां अपनी जो है नहीं निकाले, क्योंकि वहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले जैसे गया था कि जब जयपुर में बारिश थी तो मानसौर क्षेत्र के जो नाले हैं जो उफान पे थे, जो द्रव्य नदी है वो उफान पर थी, जिसकी वजह से हादसे घटित हो गए थे। तो इसी तरह से अब जो प्रशासन है वो आमजन से अपील कर रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो भी घर से बाहर निकले। इसके साथ ही जयपुर के अंदर राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, छोटे बच्चे की स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है। तो आज पूरी तरह से एहतियात रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि बिल्कुल, तो
एहतियात बरते यहाँ पर लोग और इस तरह से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इन सबके बीच में राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के चलते समोद हनुमान मंदिर के आसपास का इलाका भी पूरी तरह से बारिश में पानी पानी हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात है। रिहायशी इलाकों की गलियों में इतनी तेज पानी बहुत तेजी के साथ बह रहा है। जो कुछ रास्ते हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर तो ऐसा लग रहा है जैसे झरना बह रहा है। वो तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है कि ऐसा लग रहा है मानो झरना है और मंदिर में आए भक्त किसी तरह से सीढ़ियों के कोने में खड़े होकर के खुद को बचा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता दीपक का, और वहीं अनूप भी लगातार हमारे साथ जो है लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, हम यहाँ पर राजस्थान के समोद हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं। हमने वो सीढ़ियां दिखाई हैं जिस पर चढ़ करके लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ना ही अब के वक्त में इतनी मुश्किलें वहां पर आ रही हैं कि लोग साइड में खड़े होकर अपनी सिर्फ जान बचा रहे हैं। झरने की तरह पानी वहां से बह रहा है। देखिए, बिल्कुल चौबर के सामने जो हनुमान मंदिर है वो बहुत ज्यादा तेज फैले थे और बारिश के समय लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर झरना भी बहता और इसके चलते सीढ़ियों में देखिए आप ऊंचाई पे ये मंदिर है और ऊंचाई से जो पानी जो है पहाड़ों से बहकर आ रहा है, तो आप अंदाजा जस लगा सकते हैं कितनी ज्यादा तेज बारिश जयपुर में है। इस तरह का दृश्य बहुत कम देखने को मिला, बहुत सालों बाद इस तरह का दृश्य देखने को मिला है। कह सकते हैं कि बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मौसम विभाग ने कहा है कि बाढ़ जैसे हालात है, जयपुर के जो कई सारे निचले इलाके वहां पर बाढ़ जैसे हालात है। इसके अलावा करौली, हिंडौन, टोंक, अलवर और भरतपुर, यहाँ पर भी जो है निचले इलाके, यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात है। तो मौसम विभाग राजस्थान ने चेतावनी दी है और इसके साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है और जहाँ जहाँ सूचना जो तमाम जो कलेक्टर उन्होंने जो है हेल्पलाइन नंबर जारी की, किसी भी तरह से जल भराव की अगर समस्या शिकायत हो तुरंत कॉल करे, टीम तुरंत पहुंचेगी। तो सभी को मिलजुल कर यहाँ पर जो है काम करना पड़ेगा, तभी जाकर इस आपदा से निपटने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश हो रही है, देर रात से अभी तक लगातार बारिश हो रही है और माना जा सकता है कि दोपहर तक भी इसी तरह बारिश हो सकती है। अगर इसी तरह से बारिश होगी जयपुर में, राजस्थान में, तो कह सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 लोगों की खबर यहाँ पर सामने है। कई जगह जो कच्चे मकान है वो यहाँ पर गिरे, कई जगह जो नदी नाली है वो उफान पर है। तो नगर निगम की टीम लगातार काम करती है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को, तभी जाकर इन हादसों को रोका जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन दीपक आपसे समझना चाहेंगे, इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं, कोई दो राय नहीं है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है जिस तरह से स्थिति अभी आ गई है, लेकिन ये भी कि प्रशासन जानता है कि मानसून में बारिश होगी, तो क्या इसके लिए पहले से तैयारी नहीं? क्योंकि सीवेज सिस्टम हम देखते हैं हमेशा से जो है उसमें दिक्कतें आती हैं, पानी की निकासी नहीं हो पाती और जिस तरह से ऐसी स्थिति बन पाती है, क्या वहां पर एक नाकामी जो है वो प्रशासन की देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो रोड है, वहाँ पर हमेशा से ही पानी बढ़ता है। तो वहाँ पर अब वहाँ की जो विधायक है और राजस्थान के डिप्टी सीएम डी अकबर, उन्होंने टेंडर पास कर दिया कि अगले साल वहाँ काम हो जाएगा, वो अगले साल होगा। लेकिन इस साल तो वहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। जयपुर की वो पूरी की पूरी सिक्कर रोड जाम है, जो सिक्कर से आएगा जयपुर से वहाँ जाएगा, दिल्ली रोड वहाँ पर टच होती है, तो वो पूरी तरह से प्रभावित है। ये सिर्फ जयपुर का एक उदाहरण है, राजस्थान में भी इसी तरह से हालात है। सरकारों को पता होता है कि किस तरह से बारिश होती है, निचले इलाकों में जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, पानी नहीं अच्छे से निकल पाता। उसके बिल्कुल दीपक, जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, आगे भी जानकारी के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। अनूप भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। वहीं हम आधे से ज्यादा देशों में जल प्रलय की जो हाहाकार तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। कहीं भारी बारिश से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के खतरे में जान लोगों की जा रही है। और ये देखिए, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर आफत, जल सैलाब से मुसीबत। ऊना की तस्वीर में देखिए किस तरह से जल सैलाब है, मंडी में लैंडस्लाइड हो गया है, पटना पूरी तरह से पानी पानी है, अंबाला की सड़कें समंदर हो चुकी हैं, जलमग्न भी नहीं, समंदर जैसी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो वहीं कई लोग घरों से निकलने को मजबूर है, क्योंकि ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, आप मजबूर हैं कि आपको जाना ही है। तो इन सब के बीच में
चार शहरों की जो तस्वीर आपको भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये चारों तस्वीरें जो है वो स्थिति को बयां करी है। चलिए हम सीधे एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता अनूप जो है लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, अब हमने देखा था लखनऊ में विधानसभा में किस तरह से पानी भरा था, सवाल उस वक्त बहुत खड़े हुए थे। आपने कहा कि अब सरकार, अब प्रशासन, अब जो नगर निगम है उनकी तरफ से एक कार्य किया जा रहा है। क्या सीवेज सिस्टम पर अब कार्य किया जाना सही था या पहले जो है स्थिति को अगर ध्यान में रखते, क्योंकि बारिश तो होना है, जो सवाल मेरा दीपक के साथ भी था कि मॉनसून है, बारिश होनी है, लेकिन क्या उससे निपटने के लिए हम पहले से तैयार नहीं हो सकते? हम ऐसी स्थिति का इंतजार क्यों करते हैं? देखिए, सिविक बॉडीज ये दावा जरूर करती हैं। सिविक बॉडी से मेरा आशय निश्चित रूप से नगर निगम की तरफ है या दूसरी कार्यदायी संस्थाओं की तरफ से है, जल निगम से है। हर साल ये दावा होता है कि मानसून के पहले जो है बारिश के लिए निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नाले की सफाई होती है, बाकायदा उसका टेंडर निकलता है, करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले जाते हैं और ठेकेदार जो है सिल्ट नाले में से निकालते हैं, कहीं हटा लेते हैं, कहीं फिर वापस वहीं छोड़ देते हैं सड़क पर और बाद में बारिश के साथ वो बहकर फिर से नाले में समा जाता है। और जो चोकिंग की समस्या है, जो पानी के निकासी की समस्या है, वो बदस्तूर बनी रहती है। हर साल प्लान बनता है, हर साल पैसा रिलीज किया जाता है, सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं होती, सरकार की तरफ से फंड जारी होते हैं, लेकिन जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, जिम्मेदार संस्थाएं हैं, संभवतः वहां पर जो है एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। अब बनारस की आपने बात की, बनारस में घाट की समस्या हर साल होती है, लेकिन बावजूद उसके पिछले 50 सालों में बनारस का नगर निगम या बनारस का विकास प्राधिकरण जो है इस बात का उपाय नहीं ढूंढ पाया है कि किस तरह से जो है जो सारे नाले, ज्यादातर नाले जो है गंगा में गिरते हैं, हालांकि 2 एसटीपी प्लांट बन चुके हैं, किस तरह से पानी के निकासी का इंतजाम किया जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है, इस पर निश्चित रूप से सरकार को और जिम्मेदार संस्थाओं को गहन चिंता करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल अनूप, हम आपके पास वापस लौटेंगे। दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। इन सबके बीच में हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के रुख करेंगे, जहाँ के नाहन में भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में जो है वो देखने को मिली है। नाहन में भी भारी बारिश के चलते मारकंडा नदी का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से इलाके में 7 लोग फंसे हुए हैं। जेसीबी मशीन से 7 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है। एसडीएम ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की फिलहाल लोगों को सलाह दे दी है। ये देखिए, जेसीबी मशीन के जरिए जो है लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीएम ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की लोगों को सलाह दी है। इन सब के बीच में हम बात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की करें तो एक तरह से सेना के जवान, एनडीआरएफ के जो जवान हैं, उनकी तरफ से बेहतरीन कार्य ऐसी आपदा के वक्त में। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी आपदा से बचने के लिए हमें और क्या कार्य करने की आवश्यकता है और क्या लोगों को और भी यहां पर जो है सतर्क होने की जरूरत है। और वहीं हिमाचल के किन्नौर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। किन्नौर के खाब और डोगरी के पहाड़ों पर बादल फटने से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने की वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। इन सब के साथ बादल फटने से बापसा नदी के आसपास के छोटे बड़े नालों में बाढ़ आ गई है। तो ये देखिए, ये जल सैलाब देख करके आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति है वहां की, और अगर इसमें कोई भी फंसता है तो क्या वो बच पाएगा? कई बड़े सवाल हैं। आप देखिए कि किस तरह से जगह जगह प्रलय जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेशों में पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान जो है वो नीचे गिर रहे हैं और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से हम यहाँ पर जयपुर और लखनऊ दोनों का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, हम अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने हिमाचल की तस्वीर दिखाई जो कि भयावह तस्वीर है, जिस तरह से पानी का जो फोर्स है, जिस फोर्स के साथ वो पानी बह रहा है, अगर कोई फंसा तो बचना असंभव है यहाँ पर। लेकिन आपसे कि जयपुर में स्थिति और पूरे राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो वहां पर और क्या कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है? आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ मौसम और मानसून को लेकर के, बारिश को लेकर के बात कही गई है कि कितने दिन ऐसी बारिश लगातार हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी जयपुर की समय की मैं बात करूं तो जयपुर में थोड़ी बारिश कम हुई है, तो ये राहत के संकेत है। हल्की धूप जो है वो आने के संकेत मिल रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि कल से लगातार से 2 दिन से जिस तरह से बारिश है थोड़ी कम हो गई है। जयपुर के लिए राहत की खबर है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश आज पूरे दिन और हो सकती है। लगातार लगभग 1.5 दिन से जयपुर में बारिश हो रही है, तो ये मुश्किलें पड़ सकती है। तो पूरी तरह राजस्थान में इसी तरह के हालात है। 15 जिलों में जो रेड अलर्ट है वो यहाँ पर घोषित किया है। भारी बारिश की चेतावनी है। खासतौर पर जो राजस्थान का जो निचला इलाका है, जैसे मैं बात करूं कोटा की, मैं बात करूं हिंडौन की, करौली की और इसके अलावा अजमेर की, तो जो निचले इलाके हैं जहाँ पर लोग रहते हैं वो मजबूरी में रहते हैं, वो कच्ची बस्ती इलाका होता है, वो मजबूरी में रहते हैं, तो वहां पर जो है
पानी है वो भर जाता है। तो उन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को समझाइश की जा रही है कि आप कुछ टाइम के लिए अपने घर से थोड़ा सा दूर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश की जो है वो चेतावनी। इसके साथ ही जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, पहाड़ के आसपास देखा गया कि कुछ घर होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो अलर्ट किया गया है कि पहाड़ ऐसे मौसम में जो गिर सकता है। तो ये तमाम जो समझाइशें कलेक्टर द्वारा, स्थानीय पुलिस द्वारा वो यहाँ पर लगातार की जा रही है, लोगों को समझाइश किया जा रहा है। इसके साथ ही इंडिया डेली की टीम जो है लगातार अपील करती है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर नहीं निकले, घर में रहते सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बारिश है, ये पानी है, ये अपना रास्ता खुद बना लेती है। किसी भी बड़े अनहोनी से पहले आपको जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच में अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद। और बड़ी खबर इस वक्त दक्षिणी राज्यों से भी आ रही है, जहां पर सैलाब का कहर है और दक्षिणी राज्यों में ये सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जल जमाव है, भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा है पानी, तो वहीं कर्नाटक के कई इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो ये हम आपको दक्षिणी राज्यों की तस्वीर दिखा रहे हैं। कर्नाटक की अगर हम बात कर ले तो वहां के भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। भारी बारिश ने यहाँ पर भी कहर मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश की वजह से आवाजाही प्रभावित हो गई है, लोगों को अपने गंतव्य स्थानों में जाने में दिक्कतें हो रही हैं, रफ्तार पूरी तरह से थम गई है और इन सबके साथ अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है मॉनसून विभाग की तरफ से, क्योंकि अभी भी राहत वाली खबर जो है जानकारी नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।